स्टार्ट करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे सर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। पहला तो इसमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ऐसा करके कुछ। ठीक है, और इसके एक एंगल जैसे मान लो इसके रिस्पेक्ट में अगर हमको बात करना है तो इसके अपोजिट जो भी एंगल का हम बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में सारा एंगल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा साइड होता है सर हाइपोटेनस। सबसे बड़े साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर आता है अब एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी बोलते हैं। हाइपोटेनस को एच के नाम से जाना जाता है और बेस को बी के नाम से। ठीक है, ये तीन चीज होता है आप लोगों का। ठीक है, अगर सर एंगल को बदल दिया जाए तो जैसे कि एंगल को आप बदलिएगा यहाँ पे होगा कि जैसे मान लो आप एंगल यहाँ ले लो थीटा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल आपको बदल जाएगा। तो सर अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस कहलाएगा, क्योंकि एंगल के अपोजिट वाला बेस, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और सबसे बड़ा साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझे क्या बोले। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला होता है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा, वी बाई एच। फिर आता है tan थीटा जो होता है पी बाई बी। ठीक है, फिर होता है कॉसेक थीटा जो होता है एच बाई पी। फिर होता है सेक थीटा जो होता है एच बाई बी। फिर होता है कॉट थीटा जो होता है बी बाई। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारा आपका होता है। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है पंडित बद्री, या रुको आपको लिखने ही सिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए अगर मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना है तो सिंपल पे लिखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद, यानी पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। एच से हाइपोटेनस तो होता है लेकिन उसको हरि, एच से हरि, फिर हरि, फिर गुण। ठीक है, तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा tan थीटा। फिर इसी को उल्टा बोल लीजिए आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान क्या बोलते हैं, हरि हरि बोल, पाक क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पहला होगा कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये याद नहीं करना तो ये भी आप कर सकते हो। देखो हम बता रहे दोबारा, उससे ज्यादा आसान होगा ये आपको। ठीक है, तो क्या है तो देखो ध्यान से, जो आप लोगों को पसंद भी आएगा। इसमें है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर उसका उल्टा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। यही फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, साइन थीटा तो किसी तरह से लिखो, बस याद करने का वो तरीका आप अलग भी चलो ये पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, सारा फॉर्मूला सेम ही है, आपको लिखने का बस तरीका अलग अलग है, जिसको फॉलो करना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद करना तो पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारिएगा तो अपना देख सकते हैं कर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो चलिए एक क्वेश्चन लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि सर इफ tan थीटा
इज इक्वल टू पी बाई बी, सॉरी पी बाई बोलते हैं 3/4, बोलता है फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको इसका आंसर लिखना है। तो क्या होगा ध्यान से देखिए। तो पहले क्या करेंगे सर, हम जानते हैं कि सर हम लोग को tan थीटा दिया दिया और 3/4 दिया हुआ है। तो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, p बाई बी होता है। क्या होता है? p बाई बी। तो देखिए tan थीटा कितना है? p बाई बी। हम जानते हैं p बाई बी का वैल्यू साफ साफ हमको दिया है, या फिर इसको ऐसे लिख लो 3/4 दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे क्या, p बाई बी के बराबर। एज कंपेरिजन हम क्या देख रहे हैं सर कि p इज इक्वल टू 3 है, पर हम यहाँ पे क्या मानेंगे 3, क्योंकि हम जानते हैं सर ये रेशियो है। और रेशियो में क्या होता है कि हमको सर जब भी रेशियो, जैसे मान लो आप पढ़े होंगे कि a is to b is equal to 3 is to 4, इसका मतलब क्या है कि सर a is to x आप लेते थे 3x और b is to equals to लेते थे आपको 4x। तो वैसे ही कुछ हम लोग को भी लेना चाहेंगे कि सर ये भी तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को हम चाहे तो इसको ऐसे करके रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी क्या बोल सकते हैं सर, इसको भी करेंगे तो बोल सकते हैं p is to b। तो भाई कहीं ना कहीं क्या है, p जो है वो 3 है तो 3k के बराबर मानना पड़ेगा, b जो है वो 4 है तो 4k के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं कि हम पाइथागोरस यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर tan थीटा के अलावा हमको सर sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा ये सारा निकालना है। और हम पहले से जानते हैं कि sin थीटा में सर हमको p दिया हुआ है, h चाहिए होगा, क्योंकि p और b तो मेरे को पता है, लेकिन sin थीटा निकालने के लिए p चाहिए, और हमको कहीं भी और भी p यूज करना पड़ेगा या h यूज करना पड़ेगा। तो सर h निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी एच है तुम्हारा नहीं पता हमको, छोड़ देंगे। बी जो है 4k है तो 4k का स्क्वायर, और पी है 3k तो 3k का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर। 16 प्लस 9 होता है 25k स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25, और एच बराबर अगर सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 25k स्क्वायर होता है, ठीक है। आप जानते हो कि सर 25 का रूट कितना होता है 5, और k का k हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 5। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, बेसिक क्वेश्चन यही वाला आता है, ठीक है, जो लगभग आपका 1 मार्क्स से ज्यादा में नहीं पूछेगा, कभी भी पूछेगा। इसमें आपको सिंपल बोल सकता है कि बोलेगा फाइंड साइन ए, कॉस ए, ये सब बोल सकता है फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप घर में बना सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप लोग को देखना है लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, हमारे साथ चलते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम इसको रेस किया जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सिंपल में देखिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो है हार्ड भी आता है और इजी भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक है। छोड़िए, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको बोलता है कि इफ, सेकंड क्वेश्चन, इज साइन थीटा इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछेगा, बोलेगा कि सर एक काम कीजिए, आपको साइन थीटा दिया हुआ है 3/7, आपको बोलता है कि इसको फाइंड करके मेरे को बताओ क्या होगा, ठीक है। अब बोलेगा ये क्या क्वेश्चन है सर, तो कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रहा है। और भी हार्ड होगा सर, अभी देखिए ना, थोड़ा सा इजी तो है आपका। देखो पहले क्या करेंगे सर, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको सर साइन चाहिए और कॉस चाहिए।
साइन मेरे को दिया हुआ है, कॉस हमको निकालना पड़ेगा। तो सवाल उठता है कॉस निकाल सकते हैं कैसे? क्यों नहीं निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो फिर वही काम, गिवन जो दिया उसको लिखेंगे पहले एज इट इज। तो देखिए साइन थीटा क्या है बाबू, 3/7। ठीक है, हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है सर कि P जो होगा वो 3K होगा और H जो होगा वो 7K होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो बाई पाइथागोरस लगाएंगे वहां पे हम लोग। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो सर हम जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है h² इज इक्वल टू b² प्लस b²। h कितना है? तो h है 7K, तो 7K का स्क्वायर। p कितना है सर? तो p आप देख रहे हो 3K है, तो 3K का स्क्वायर। और b कितना है? तो सर b आपको नहीं पता है, छोड़ देंगे हम। 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49K स्क्वायर प्लस b²। उधर भेज देंगे, तो 49K² माइनस 9K² इज इक्वल टू b²। ठीक है, 49 में से 9 कटे ही आएगा 40K² बराबर b²। ठीक है, अब मेरे को b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालना सिंपल करेंगे, स्क्वायर उधर भेज देंगे। तो स्क्वायर अगर आप उधर भेजिएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा? 40K² इज इक्वल टू b²। b तो ये लगभग आ जाएगा। अगर 40 को आप तोड़िएगा तो देखिए 40 को 2 से करोगे तो 20, फिर 2 से करोगे तो 10, फिर 2 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1। अब जानते हैं इसका जोड़ा बन रहा है, तो अब बताए तो पता होगा आपको कि पेयरिंग जिसका होता है वो बाहर निकलता है, जिसका नहीं होता वो अंदर रह जाता है। तो 2 का पेयरिंग हो रहा है तो 2 तो बाहर आ गया सर, लेकिन 2 into 5 क्या हो जाएगा? अंदर रह जाएगा, ऐसे करके। और हम जानते हैं b इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 तो 2 रहेगा, तो 5 से कितना होता है? 10। ठीक है, इतना आपका आ चुका है। अब मेरे को देखिए हमको निकालना है आगे का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इधर जगह है, इधर फिल कर देते हैं आपका। तो देखिए निकालना किसका है? 3 cos थीटा और 5 sin थीटा। इसका सिंपल तरीका है, 3 तो 3 रहेगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h माइनस 5 sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला होता है, sin थीटा हमको दिया हुआ था, डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसको आपको लंबा नहीं लेना है, फिर भी तुम्हारे के लिए चलो देते हैं b/h। 3 3 रहेगा। b कितना है सर? तो b है आपका 10, 2√10, तो लिख दिया 2√10 डिवाइडेड बाई h कितना है? तो देखिए ध्यान से, h क्या है? 7K, तो 7K उतार दिए माइनस 5 इंटू p कितना है सर? तो p देखिए 3K है डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे k छूट गया आपका। ठीक है, k से k कैंसिल, और यहाँ पे 7K, तो 7K कट गिट गया, तो क्या आया? 3 2 6/7 √10 माइनस 5 3 15/7, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ पे सर 7 नीचे सेम है, तो 7 नीचे लिखा करके 6√10 माइनस 15 लिखा जाएगा। 6√10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, आप अगर ज्यादा कीजिएगा तो कॉमन निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकल जाएगा। तो अगर 3 कॉमन अगर आप निकालिएगा तो लगभग बचेगा अंदर 2√10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7। थोड़ा साफ लिखता हूँ, देखिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए।